तहसीलदार साहब को फ़ोन गया कि मामला अर्जेंट है, तो उन्होंने फ़ोन के बाद यहाँ पर आए और न्यायालय को जो है चालू किया। अंदर गए, सुनवाई हुआ, उनको बताया गया कि उनके पुत्रवधू ने ये एप्लीकेशन दिया है, राम भवन अपनी जो है जेल में बंद है, उनका वकालतनामा लगेगा। महोदय ने सुनवाई करने के पश्चात ये निर्णय लिया कि मैं स्वयं जा कर के स्थलीय निरीक्षण करूँगा और उसके उपरांत कोई कार्रवाई की जाएगी। ये 9 तारीख को वो स्वयं मौका मुआयना करेंगे तहसीलदार साहब जो वर्तमान में आए हैं। उसके बाद स्थलीय निरीक्षण के बाद पाया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उन्होंने RC 19 जो जारी किया है वो सही था या नहीं था, उसके एवज में जो RC 20 जारी हुआ है वो रहेगा या खारिज हो जाएगा। अगर खारिज हो जाता है तो राम भवन के पक्ष में जाएगा और यदि वो स्वीकृत हो जाता है तो डिमोलिशन तय है। देवरिया हत्याकांड मामले में रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। मामले को लेकर बीते दिन यानी 6 अक्टूबर को प्रेमचंद यादव के घर पर नोटिस चस्पा किया गया था। इस नोटिस में 7 अक्टूबर तक परिवार को अपना पक्ष और जवाब कोतवाली के कक्ष संख्या 2 में दाखिल करने की बात की गई थी। लेकिन जब प्रेमचंद यादव के परिवार से उनके भाई की पत्नी और उनकी बेटी वकील के साथ कोतवाली पहुंचे तो तहसीलदार और पेशकार नहीं मिले। इसके बाद परिवार के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई, क्योंकि आज के दिन यानी शनिवार को कोतवाली में काम हुआ नहीं और कल इतवार है, यानी कल भी कोतवाली बंद रहनी थी। ऐसे में परिवार को ये डर सता रहा था कि कहीं उनके मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई न हो जाए। हालांकि यादव परिवार के वकील ने तहसीलदार को फोन करवाकर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें तत्काल कोतवाली बुलाया। अब तहसीलदार ने 9 तारीख को खुद मौके पर आकर मुआयना करने का यादव परिवार को आश्वासन दिया है, यानी प्रेमचंद यादव के मकान पर आगे की कार्रवाई इसके बाद ही होगी। तहसीलदार साहब को फ़ोन गया कि मामला अर्जेंट है, तो उन्होंने फ़ोन के बाद यहाँ पर आए और न्यायालय को जो है चालू किया, जिसमें राम भवन की 3 फाइलें हैं। जैसे नोटिस का तामीला जो है वो तीनों फाइलों के बाबत कराना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने केवल एक ही नोटिस का तामीला जो छप्पर और बाउंड्री वॉल के बाबत कराया था। 2 फाइलों को साइलेंट कर दिया और संभवतः उसमें 4-10 को जो है नोटिस जारी करना दिखाया जा रहा है, जिसका संज्ञान हमारे अंदर नहीं था। अंदर गए, सुनवाई हुआ, उनको बताया गया कि उनके पुत्रवधू ने ये एप्लीकेशन दिया है, राम भवन अपनी जो है जेल में बंद है, उनका वकालतनामा लगेगा। महोदय ने सुनवाई करने के पश्चात ये निर्णय लिया कि मैं स्वयं जा कर के स्थलीय निरीक्षण करूंगा और उसके उपरांत कोई कार्रवाई की जाएगी। आगे राम भवन का वकालतनामा हम तत्काल जो है साइन करा करके ला करके उनकी पैरवी करेंगे। जो साइलेंट जो फाइलें थी उसके बारे में क्या 2 फाइलें जो आई हैं, एक 2725/0.045, ये जो नंबर है खलिहान का नंबर है, इसमें पक्की मकान और बाउंड्री वॉल आ रही है। और जो दूसरा नंबर है वो 2726/0.020 हेक्टेयर, इसमें भी आधा कट्ठा और वो वाले में 20 एयर इस दोनों में पक्की मकान और बाउंड्री है। मतलब पक्की मकान, बाउंड्री वॉल और उनका छान और बाउंड्री वॉल, यानी कंप्लीट उनका जितना मकान वगैरह है वो सारा का सारा इन्होंने बताया खलिहान में, नवीन परती में और वन की ज़मीन में जो है कब्जा है। सारा मकान, पूरी बिल्डिंग, सारी मकान और जो दूसरी मकान है वो, और उसके अलावा छप्पर, बाउंड्री वॉल, मतलब संपूर्ण तरीके से इन्होंने 3 मुकदमे दाखिल किया है। एक खलिहान की ज़मीन में है, एक बंजर की ज़मीन में है और एक वन की ज़मीन में है। 2 मुकदमे के बाबत आज ही जानकारी हुआ। इसकी जानकारी का नोटिस उन्होंने नहीं दिया था। कब मौका मुआयना कब जाएगा? ये 9 तारीख को वो स्वयं मौका मुआयना करेंगे तहसीलदार साहब जो वर्तमान में आए हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद स्थलीय निरीक्षण के बाद पाया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उन्होंने RC 19 जो जारी किया है वो सही था या नहीं था, उसके एवज में जो RC 20 जारी हुआ है वो रहेगा या खारिज हो जाएगा। अगर खारिज हो जाता है तो राम भवन के पक्ष में जाएगा और यदि वो स्वीकृत हो जाता है तो डिमोलिशन तय है। वहीं इस मामले पर तहसील पहुंची प्रेमचंद यादव की बेटी ने जो कुछ कहा वो आपको भी भावुक कर देगा। कल नोटिस किया गया था, कल नोटिस मेरे घर पे गया, गेट पे लगा दिए लोग और आज उसकी सुनवाई थी। आज ही लास्ट दिया गया था, तो हम लोग आए, वहाँ 1 घंटा उनका वेट किए। जो तहसीलदार थे वो आए, यहाँ हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ ज़रूर रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे, हमारे घर नहीं गिरने देंगे। वो किसी से कुछ गुहार भी लगाना चाहती हैं आप आला अधिकारियों से, ऊपर के लोगों से? अधिकारियों से मैं यही कहूँगी कि मेरे घर वो एक बार आएँ, चाहे मेरे पापा का ब्रह्म भोज होगा उस दिन वो आए। कोर्ट ने क्या तारीख दी? अगली तारीख क्या दी? 9 17 कौन आएगा? पूरे नेता लोग हमारे घर आए। 17 को क्या है आपके? ब्रह्म भोज। तो प्रेमचंद यादव की बेटी का कहना है कि उसको भरोसा है कि उसका घर नहीं गिरने दिया जाएगा।
और 17 अक्टूबर को उसके पिता का ब्रह्मभोज है। उस दिन उसने सभी अधिकारियों से ब्रह्मभोज में आने की अपील की है। बहरहाल मामले पर कोर्ट की तरफ से अगला कदम क्या होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।